सो ही गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के इस अमेजिंग एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ कि ये वाला जो एपिसोड है वो अभी तक का आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है इस सीरीज का। तो जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज के अंदर देखा कि विजार्ड की बॉडी के अंदर अब आ चुका था फॉक्सिड डीमन की स्पिरिट, जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट अब हो चुकी थी लूजिया के साथ में। ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि विजार्ड ने उसको सीरियस तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था, जिसका इलाज करने का काम कर रहा था चेंग्यू। और साथ ही साथ उसे अपने पिछले जन्म की काफी सारी बातें भी याद आ चुके थे कि उसको किस तरीके से मारा गया था, लेकिन अभी तक रीजन पता नहीं चला था कि आखिर मारा क्यों गया है। चेंग्यू लूजिया की जान बचाता है और जो जियांगर होती है वो एक्टिवेट कर देती है एक फॉर्मेशन को, जिसको डीएक्टिवेट करते हुए अब अंदर घुस चुका होता है विजार्ड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले पैलेस के अंदर अब दिखाया जाता है जाओ जियांगर को, जो कि अपने मिशन पर काम कर रही थी और काफी सारी चीजों में कामयाब भी हो चुके थे। तभी फिर जियांगर ओपन करने वाली होती है एक लेटर को, लेकिन उसी मोमेंट पर तभी वो अपने बचपन के एक मोमेंट को याद करने लग जाते हैं, जहां पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल जियांगर को, जो कि अपने मॉम के साथ में होती हैं और वो होती है एन्चेंट्रेस। जियांगर अपनी मॉम को इशारा करते हुए आसमान की तरफ दिखाती है और ये कहने लग जाती है कि मॉम, आखिर वो कौन सी जगह है, जिससे कि उसकी माँ बताती है कि उस जगह को कहा जाता है द डिवाइन रियल्म्स। हम उसको गॉड्स की दुनिया कह सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं खुद गॉड्स। तो जियांगर के मन में यह सवाल जागता है कि क्या मैं वहां पर जा सकती हूँ मॉम? तो जियांगर की मॉम उससे कहती हैं कि हाँ, तुम वहां पर जा तो सकती हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक टेस्ट को पास करना होगा, जिस टेस्ट के बारे में जियांगर को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर वो टेस्ट कौन सा है और आखिर उसे क्या करना होगा। उसकी मॉम कहती है कि बस तुम टेस्ट को पार कर लो, मैं तुम्हें खुद ही वहां पर ले जाऊंगी। जियांगर कहती है कि मॉम, आखिर वो टेस्ट क्या है? तो उसकी मॉम कहती है कि तुम खुद ब खुद ही जान जाओगी जब सही समय आ जाएगा। और ये सब कुछ बातें याद करते हुए जियांगर कहने लग जाती है कि मॉम, आपने उस फॉक्सिड डीमन को 6 चेन्स की मदद से उसको तहखाने में लॉक किया हुआ था, लेकिन उसके लिए आपने ऑलरेडी 4 चाबियों को भी छोड़ के रखा था, जिसकी वजह से उसके पास में यहाँ से निकल पाने का ये सबसे अच्छा मौका भी है। यानी कि आपने खुद ही उसको लॉक किया और उसे यहाँ से भाग कर जाने का भी मौका दिया है। तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि आप जिस टेस्ट के बारे में मुझसे कह रही थी, क्या ये वही है कि मैं उस फॉक्सिड डीमन को हरा सकती हूँ या नहीं, कि मैं उस फॉक्सिड डीमन को रोक सकती हूँ या नहीं? जिसके बाद अब हमें नजारा दिखाया जाता है पैलेस का, जिसकी तरफ बढ़ रही होती है एक महाशक्ति, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि असल में होता है वही विजार्ड डीमन। और इस विजार्ड को रोकने के लिए यहाँ पर लॉर्ड के साथ साथ उनकी काफी बड़ी फौज भी थी, तीरों को ताने हुए, और इन सभी तीरों का निशाना केवल एक ही होता है, वही डीमन विजार्ड। लेकिन विजार्ड की आंखों में तो रत्ती भर भी डर नजर नहीं आ रहा था, वो तो लड़ने को एकदम ही तैयार बैठा था। और विजार्ड अब सामने आकर ये कहने लग जाता है कि अच्छा, तो ये है वो इंपीरियल सिटी जिसने इतने सालों तक मुझे कैद करके रखा था, लेकिन अब चाहे ये लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना बन जाएं, लेकिन अब इनमें से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। जिसके सामने शांगसी खड़ा हुआ था और वो देखता है कि उसके सामने अब आ रहा है मास्टर विजार्ड। विजार्ड के बारे में किसी को भी यह पता नहीं होता कि इस बंदे के ऊपर डीमन फॉक्स से कब्जा कर चुका है। अब विजार्ड आगे बढ़ते हुए ये कहने लग जाता है कि ये हाइनेस, ये सबसे पहले मैं जिस बंदे के साथ में फाइट कर रहा हूँ उसको मार दो और उसकी बॉडी के ऊपर ही कब्जा कर लो। यहाँ तक कि वो तो अपनी 9 टेल्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये पुराना वाला विजार्ड नहीं है, बल्कि ये तो बन चुका है एक डीमन। वो आगे बढ़ते हुए ये कहते जा रहा था कि मुझे सबसे पहले इंपीरियल शील्ड को यूज करना है और फिर यूज करना है एंशिएंट स्क्रोल को, जिसके बाद फिर रेड अम्ब्रेला आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन इन लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या सच में ये विजार्ड है। वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि लेकिन ये हाइनेस, आप इसके बारे में तो भूल ही गई थे। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है वो ये है कि अब मेरी जो 3 सोल है वो इकट्ठी हो चुकी है, और 3 सोल के रिलीज हो जाने के बाद जब ये ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी तो आखिर इतना ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा जो कि मुझे रोक सकेगा। विजार्ड हंसते हुए सभी लोगों को चैलेंज करने लगता है, जिसकी वजह से अब सिपाहियों को ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से अपने एरोज को रिलीज करो। और अब विजार्ड के ऊपर एक साथ ही इतने सारे एरोज को छोड़ दिया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर तीरों की बरसात हो गई हो। लेकिन विजार्ड ने अपने चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड को बनाकर उन सभी के सभी एरोस को रोक लिया था और अपने आप को बचा लिया था। विजार्ड के अंदर छुपा हुआ डीमन फॉक्स ये कहने लग जाता है कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा फिर आखिर जाओ सिटी का होने का मतलब क्या है, क्योंकि वो साफ शब्दों में ये कहना चाहता था कि मैं इस जाओ स्टेट की गद्दी पर बैठना चाहता हूँ और राज करना चाहता हूँ। इसी वजह से वो ये कह रहा था कि प्लीज योर हाइनेस जल्दी से आखिरी चाबी को मुझे दे दो, जो कि अपनी फुल रफ्तार के साथ में आगे
आगे बढ़ने लगता है और सामने खड़े हुए सभी के सभी बंदों की तो हालत ही खराब कर दी थी, जिसकी वजह से एक भी सिपाही विजार्ड के सामने टिक नहीं पाते और सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं। विजार्ड तभी अब हंसते हुए अपने टॉक्सिक ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है आखिरी ट्रीजर के बारे में पता लगाने के लिए, जो कि अब एक्चुअल में होता है जियांगर के पास में, क्योंकि वो प्राप्त करना चाहता था उस डैगर को। जियांगर तभी उस डैगर को उठाते हुए कहने लग जाती है कि मदर, मुझे इस बात पर यकीन है कि आप कहीं ना कहीं से मुझे देख रही होंगे और अब आप देखेंगे कि आपकी ये बेटी क्या करके दिखाती है, क्योंकि जियांगर अब उसी डैगर को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जिस मोमेंट पर वो विजार्ड देखता है कि चारों तरफ का ही नजारा हिलने लगा है, क्योंकि अब असल में यहाँ पर सामने आने वाला होता है फायर फीनिक्स बर्ड, जिसको देखते ही विजार्ड चौंक जाता है, क्योंकि ये असल में होता है कि हेवन स्क्रोचिंग फ्लेम वर्मिलियन बर्ड। लेकिन पहले तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई फेक शक्ति हो, क्योंकि जो एक्चुअल वाली वर्मिलियन बर्ड थी वो तो कई सालों पहले ही मारी जा चुकी थी। लेकिन इस बर्ड के भी अंदर कम पावर नहीं होती, बल्कि ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसने तुरंत ही अपने फायर अटैक्स करना शुरू कर दिए होते हैं विजार्ड के ऊपर। जिन अटैक्स से विजार्ड अपने आप को सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन की मदद से बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी जियांगर सामने आती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो मेरे हाथों में है। जिसके ऊपर अब जैसे उसकी नजर पड़ी होती है तो विजार्ड तुरंत ही बढ़ने लगता है उस डैगर को लेने के लिए। लेकिन उससे पहले ही जियांगर अपने हाथ को थोड़ा सा कट लगाते हुए अपने ब्लड की मदद से एक्टिवेट करने लग जाती है पैलेस की ग्रैंड पैलेस फॉर्मेशन को, जिसके एक्टिवेट होने की वजह से विजार्ड समझ जाता है कि यही वो शक्ति है जिसकी मदद से वो अपना चौथा लॉक भी खोल पाएगा। वो कहता है कि अरे वाह, जो भी मुझे चाहिए वो तो तुम खुद ब खुद ही मेरे सामने लेकर आ चुकी हो। जिसको प्राप्त करने के लिए वो तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी एक वाटर टेक्निक को, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और विजार्ड ये भी कह रहा था कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी, और ये जिस फॉर्मेशन को तुम बना रही हो वो उतनी भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। जहाँ पर ये फॉर्मेशन तुरंत ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और विजार्ड जाके टकरा जाता है उसी फॉर्मेशन से, जो कि उसको ब्रेक तो नहीं कर पाता। लेकिन जियांगर तुरंत ही अपने वर्मिलियन बर्ड को लगा देती है इस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए। जिन दोनों के बीच में अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब जैसे ये दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के साथ में टकराती हैं तो इनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पूरे जाओ स्टेट को ही हिला के रख देती है। और इस फाइट को अपनी ही आंखों से देख रहे होते हैं चैंग्यो। और जब शाओलिंग ये नजारा देखती है तो वो तुरंत ही चैंग्यो के पास में जाकर उससे कहने लगती है कि सीनियर, हमारी सिटी में तो तबाही मच चुकी है, जिससे कि चैंग्यो ने उसको रोक लिया था। तभी फिर लूजिया चैंग्यो को बताती है कि ग्रैंड पैलेस की जो फॉर्मेशन है अब वो फाइनली एक्टिवेट हो चुकी है। जो बात सुन के शाओलिंग कहती है कि क्या हम लोग अब इससे बच जाएंगे, लेकिन लूजिया इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि फॉक्स डीमन जिस लेवल के कल्टीवेशन पर पहुंच चुका है, उस ताकत को हराने की शक्तियां इस पूरे के पूरे जाओ स्टेट के अंदर किसी के अंदर भी नहीं है। जो बात सुन के शाओलिंग डर जाती है और ये कहने लगती है कि फिर आकर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा फिर आकर हम लोग क्या करेंगे। तो चैंग्यो कहता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। जिसकी फिर अगले ही सीन में विजार्ड का सामना करते हुए अब हमें दिखाया जाता है जियांगर को, जिसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा था, उस डैगर के अंदर जा रहा था, क्योंकि उसी की मदद से वो रोक पा रही थी विजार्ड को। जियांगर कहने लगती है कि मैं जिस फायर फीनिक्स को यूज कर रही हूँ उसे मेरी माँ ने बनाया था, और उसे इस बात पर यकीन होता है कि विजार्ड इसका सामना कर नहीं पाएगा। और वाकई में यहाँ पर देखने में भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो फायर फीनिक्स बर्ड होती है वो पीछे पड़ी हुई थी विजार्ड के, जो दोनों के दोनों फाइट करते हुए अब तो बादलों के भी ऊपर जा चुके थे, जहाँ पर विजार्ड को मौका मिल चुका था अपनी थंडर पावर को यूज करने का। वो तुरंत ही बादलों के अंदर से थंडर एनर्जी को इकट्ठा करता है एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए, और इसकी मदद से वाकई में उसने काफी ज्यादा थंडर को भी इकट्ठा कर लिया था, जिसका सामना करने के लिए फायर फीनिक्स से बर्ड जा रही थी। और जिस लेवल का उसने ये अटैक किया होता है बर्ड के ऊपर, उस अटैक को ये बर्ड तो संभाल भी नहीं पा रही थी, जो कि इंजर्ड होने के साथ साथ नीचे की तरफ भी गिरने लगती है। और इसका बैकलैश साफ साफ दिखाई दे रहा था जियांगर के ऊपर, क्योंकि ये बर्ड जियांगर की बॉडी से कनेक्टेड होती है तो इसका बुरा असर तो दिखाई देना ही था। जिसके तुरंत बाद अब विजार्ड बिजली की रफ्तार के साथ में उसी बर्ड के ऊपर हमले पर हमले करने लगता है, और ऐसा होने की वजह से जियांगर की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। जिस मोमेंट पर अब विजार्ड ने अपने एक और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को समन कर लिया था और उसको भेज दिया होता है वर्मिलियन बर्ड पर हिट होने के लिए, जिसको संभालने के लिए जियांगर तुरंत ही संभलती है और अपने बर्ड को भी संभालती है। लेकिन जब एक अटैक उस बर्ड के ऊपर हिट हो जाता है तो उसका तो एक पंख ही जम चुका था, जिसका सीधा असर जियांगर पर नजर आ रहा था, क्योंकि इसकी भी बॉडी फ्रीज से होने लगती है। जियांगर ये कह रही थी कि मॉम, मैं आशा करती हूँ कि जब
हम लोग अगली बार जब भी मिलेंगे तो मुझे आपके सामने सर नहीं झुकाना होगा, बल्कि मैं आपके सामने गर्व के साथ में खड़ी हुई होंगी। जहाँ पर अब उसने तुरंत ही अपनी और भी ज्यादा शक्तियों का यूज करते हुए वर्मिलियन बर्ड की ताकत को बढ़ा ही दिया था, जो कि अब सीधा ही जाने लग जाता है उसे विजार्ड के ऊपर हमला करने के लिए। तो विजार्ड भी तुरंत ही अपने पावर्स को तैयार कर चुका था हमला करने के लिए। विजार्ड तो इस बार अपने और भी कई सारे आइस अटैक को लेकर आ जाता है उसका सामना करने के लिए। जो अटैक भले ही उस वर्मिलियन बर्ड के ऊपर हिट हो रहे थे, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को फोड़ते हुए सीधी जाके टकरा जाती है विजार्ड से, जिससे कि आसमान में हमें एक बहुत ही खतरनाक धमाका दिखाया जाता है, जिसने आसपास के कई सारी बिल्डिंग्स को तक तोड़ के रख दिया था। जियांगर तभी उठती है और अपने वर्मिलियन बर्ड की पावर को वापस से डाल लेती है उसी डैगर के ही अंदर, क्योंकि फिलहाल के लिए तो उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन वो खुद ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। जियांगर का जो हाथ होता है वो तो पूरी तरीके से ही लहूलुहान हो चुका था और वह बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी, जिसको संभालने के लिए अब तभी वहाँ पर अब आ जाती है टैंग्यो, जो कि कहती है कि प्रिंसेस देखिए, आखिरकार हम लोग जीत गए, हमारे पैलेस की फॉर्मेशन एकदम ही ठीक है। जिसका सहारा लेते हुए अब जियांगर उससे कहती है कि सबसे पहले पैलेस के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को निकाल कर ले जाओ। याद रखना कि पैलेस के अंदर कोई भी नहीं बचना चाहिए सिवाय मेरे, क्योंकि भले इस बार हम लोग फॉक्सी डीमन को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है और इसमें होने वाले ये डैमेज अब दोबारा होने वाले हमले को संभाल नहीं पाएंगे। भले ही फॉक्सी डीमन इस बार अंदर नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो अगली बार भी नहीं आ पाएगा। बस अब उसको अपने रिकवर होने का इंतजार होगा। वो जैसे ही रिकवर हो जाएगा वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा, जिसे फिर मैं तो छोड़ो हम में से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो टैंग्यो कहती है कि फिर प्रिंसेस आप यहाँ पर रुककर क्या करना चाहती हो। जो बात सुन के जियांगर कहती है कि ये मत भूलो कि मेरा नाम है जाओ जियांगर, जो ना तो कभी डरती है और ना ही कभी पीछे हटती है और ना ही आज हटेगी। जिसकी बातों को सुनकर टैंग्यो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और गले से लगा लेती है प्रिंसेस को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद अब वो आज के बाद कभी भी देख ना सके प्रिंसेस को। इसीलिए वो कहती है कि प्रिंसेस हो सके तो अपना ख्याल रखना। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं विजार्ड को आसमान से नीचे गिरते हुए, और उस फाइट के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक हमला होने की वजह से उसका तो एक हाथ भी कट चुका था और इतनी ज्यादा इंजरीज होने की वजह से उसका जो कल्टीवेशन लेवल है अब वो आ चुका था पर्पल रियल्म के लेवल 5 में। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरी स्ट्रॉन्ग बॉडी को ढूंढना होगा, क्योंकि विजार्ड की बॉडी कमजोर पड़ चुकी है और वो ज्यादा समय तक अब इस बॉडी में रह नहीं पाएगा। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में अब हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें जो सबसे पहले अतरंगी सी लड़की दिखाई जाती है वो होती है असल में जिन स्टेट की असैसिन, और इसको असल में कहा जाता है कलरफुल क्लेड घोस्ट, जो काफी ज्यादा मजाकिया होती है। और उसी के साथ में एक बंदा मौजूद होता है जो कि होता है रॉन्ग स्टेट का असैसिन, जिसको स्वॉर्डमैन बुलाते हैं, और वो अपनी रॉन्ग स्टेट की साथी के साथ में ही खड़ा हुआ था। और इसके फुल एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।